हेलो नमस्कार साथियों। पिंटू सर मैथ यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों आज फिर आपके लिए एक मैथ की ट्रिक लेकर आए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है साथियों। इसके अंदर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की साथियों किस्त निकालना सीखेंगे, और वो भी कुछ ही सेकंड के अंदर। तो एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझना है, और एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप कभी भी नहीं बोलोगे ट्रिक निकालना। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि कमल ने 6800 रुपये उधार लिए। कमल ने 6800 रुपये उधार लिए, ठीक है भाई, और जिनकी ब्याज सहित दो समान किस्तों में चुकाया है, दो समान किस्तों में चुकाया जाना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12.5% है तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। जब भी आपसे किस्त का क्वेश्चन आ जाए तो हमें कुछ नहीं देखना, हमें सबसे पहले रेट देखनी, इसकी रेट कितने परसेंट है। सबसे पहले मैं रेट देखी सर 12.5% है, और 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू में पता होता कितनी होती है 12.5 की, सर 1/8 है। कुछ नहीं करना में, अगर 1/8 है तो पहले राशि 8 थी, 1 रुपये ब्याज मिला तो किस्त 9 रुपये की हो जाएगी भाई। क्या हमने कि रेट देखे हमने 12.5% थी, 12.5% हमारा 1/8 होता है, ठीक है। तो यहाँ से 8 थी, 1 ब्याज मिला कि किस्त 9 की हो जाएगी, ठीक है। अब किस्त कितने की थी भाई, किस्त 2 है आपकी। अगर 2 किस्त है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 64 से 81 हो जाएगी। लेकिन इंस्टॉलमेंट तो बराबर होनी चाहिए, किस्त तो बराबर होनी चाहिए। अगर ये किस्त 81 है तो ये तो 9 है, तो ये तो बराबर नहीं है। बराबर कैसे करेंगे, इसको 9 से गुणा कर देंगे। अगर इसको 9 से गुणा की है तो इसको भी 9 से गुणा करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 9 से गुणा करी तो ये धन कितना था भाई, 72 रुपये था। यहाँ पर कितना था, ये 64 रुपये था, ठीक है भाई। हमने टोटल धन कितना दिया था उधार, 4 और 6 और 7 और 6 13, 136 दिया था। कितना दिया था, 136 दिया था। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया, 6800। हम कहेंगे जो हमारा 6800 है वो 136 यूनिट का मान है, और हमें निकालना क्या, हमें किस्त निकालनी है। और हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी थी, 81 रुपये थी, तो हम 81 का मान निकाल देंगे। किससे, 17 से काट देंगे, 17 8 136 है, और 17 चौके 68, 400 पे कट जाएगा। 8 से कटेगा भाई, 8 पंजे 40 आ जाएगा, गुणा कर देंगे भाई, जीरो आ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। तो हमारी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी 4050, हमारी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। क्या सभी को क्लियर है क्या। बिल्कुल आसान सा तरीका बता दिया भाई। अगला क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। देखो भाई, 1365 रुपये का ऋण 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 किस्तों में चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। अब की बार 3 किस्तें पूछ ली, आपसे 2 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है। लेकिन आपको तरीका या ऐसा बता दिया कि आप चाहे कितने भी किस्त पूछ ले सभी में लगेगा, ठीक है। और सबसे पहले में क्या करना है, हमें किस्त निकालनी। सबसे पहले हमें ये देखना कि हमारी रेट कितनी है। हमारी रेट कितनी है, रेट हम कहेंगे सर 20% है। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, देखो फ्रैक्शन वैल्यू ऐसे बना लो, 20 है, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो 20 से कम, 20 से कटेगा 5 पे, तो हमारी फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी। आपको क्या बताया था, अगर 5 रुपये राशि थी, 1 रुपये ब्याज मिल जाएगा तो 6 हो जाएगा, हमारी किस्त हो जाएगी 6 क्या हो जाएगा, किस्त हो जाएगी, ठीक है। अब 3 किस्तों की बात करा, पहली किस्त हमारी 5 से 6 हो जाएगी। दूसरी किस्त कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 आ जाएगा। लेकिन 3 किस्त है, 3 किस्त है तो एक बार फिर इसका क्यूब कर देंगे, 5 की क्यूब 125 हो जाएगा, 6 की क्यूब 216 हो जाएगा। क्या यहाँ तक सभी क्लियर है। अब मैंने आपको बताया था कि किस्त तो हमारी बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर किस्त 216 है, यहाँ पर किस्त 36, यहाँ पर 6 है, तो किस्त तो बराबर करनी पड़ेगी। तो देखो ये यहाँ पर 216 है, इसको 216 कैसे बनाएंगे सर, इसको 6 से गुणा कर देंगे। अब इसको 216 कैसे बनाएंगे, क्योंकि 6 तो यहाँ पर है ही सर, इसको 36 से गुणा कर देंगे, हमारी किस्त बराबर होगी। 216 हमारी किस्त बराबर होगी, क्योंकि जो हमारी इंस्टॉलमेंट थी वो तो इक्वल थी, ठीक है भाई, हमारी किस्त बराबर होगी। अगर इसको 36 से गुणा किया है तो हमें इसको भी तो 36 से गुणा करना पड़ेगा। अगर इसको 36 से गुणा किया तो हमारी राशि कितनी हो जाएगी सर, 180 हो जाएगी, ठीक है भाई। अब इसको 6 से गुणा किया था तो इसको भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। इसको 6 से गुणा किया तो हमारी राशि कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। और यहाँ पर हमारी राशि कितनी है, 125 है। तो इसको जोड़ ले, हमने कितने रुपए उधार दिए, यहाँ से 5 आ जाएगा, और यहाँ से 8 और 5 13 और 2 15 आ जाएगा। और यहाँ से 1 2 3 1 2 3 और एक असल थी 4, 455 आ जाएगा। अब हमने 455 रुपये उधार दिए। क्वेश्चन में कितने दिए, 1365 रुपये का ऋण था। हम कहेंगे सर जो 1365 है ना वो 455 यूनिट का मान है, और हमें निकालना है इंस्टॉलमेंट। और इंस्टॉलमेंट हमने कितनी मानी है, 216 है हमारी इंस्टॉलमेंट, तो 216 का मान निकाल देंगे। अब किससे कट रहा भाई, ये जिससे कट रहा उससे काट देंगे भाई। देखो अगर मैं इसको 5 से काट देता हूँ भाई, 3 से काट दे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 16, 3 चौके 12 13, सर 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा। अब गुणा कर देंगे भाई, 3 छके 18 आ जाएगा, 3 एकम 3 और 1 4 आ जाएगा, और 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी आ जाएगी, 648 आ जाएगी। और ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई।
क्या सभी को क्लियर है? क्या समझ में आया? क्या चलो एक और क्वेश्चन है आप सभी के सामने है, तो जल्दी से करके बताओ। देखो क्वेश्चन पढ़ो कि 12,300 रुपए की राशि का ऋण 5% वार्षिक ब्याज की दर से हर वर्ष के अंत में 2 समान किस्तों में चुकाना है। हर वर्ष के अंत में 2 किस्तों में चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? और आपको मैंने एक सिंपल सा तरीका बताया है, हमें प्रत्येक किस्त का मान बताना है तो हमें रेट देखने कितने परसेंट दे रखी है। आप कहोगे सर रेट तो 5% है, और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है भाई? 5% की फ्रैक्शन वैल्यू सर इसको काट देंगे 20 पे कटेगा। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/20 है। और आपको क्या बताया है? अगर राशि 20 थी, 1 रुपये ब्याज मिल जाएगा, हमारी इंस्टॉलमेंट 21 हो जाएगी। भाई कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। अब अगर 2 किस्त है तो क्या बताया? इसका स्क्वायर कर देंगे सर, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 441। अब आपको एक बात बताई थी सर, इंस्टॉलमेंट तो बराबर होनी चाहिए। अगर ये 441 है सर, ये 21 है, इसको बराबर कैसे करेंगे? सर इसको हम 21 से गुणा कर देंगे। अब इंस्टॉलमेंट ये भी बराबर हो जाएगी। अगर इसको 21 से मल्टीप्लाई की है तो सर हमें तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 21 से। अगर इसको 21 से मल्टीप्लाई किया तो ये राशि कितनी हो जाएगी? 420 हो जाएगी। और यहाँ पर हमारी 400 है ही, तो हमने कितने रुपए उधार दिए? 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 4 4 8 आ जाएगा। हम कहेंगे सर 820 उधार दिया है, लेकिन क्वेश्चन में कितने दिए? 12,300। तो हम कहेंगे जो सर 12,300 है वो किसका मान है? 820 का मान है। और हमें इंस्टॉलमेंट निकालनी है, 441 का मान निकालना है, तो 441 का मान निकाल देंगे। अब कट रहा उससे काट देंगे। देखो भाई 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट दिया, ठीक है भाई। अब देखो 41 से काटता हूं मैं, 41 दूनी 82 होता है, और 41 ये आपका कितना होता है भाई? 41 ये आपका 123 होता है। 2 से काट देंगे, 2 से कटा भाई आपका 30 बचा हुआ है, तो 2 से इसको काटेंगे, यहाँ से 15 से कट जाएगा। ठीक है, तो 15 की 441 के मैं गुणा करता हूँ, कितना हो जाए? 15 एकम 15, असल लगी 1, 15 चौके 60 और 61 लगी 6, 15 चौके 60 और 6 कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी आ जाएगी? 6615 आ जाएगी। और ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी सही हो जाएगा। सॉरी सी नहीं भाई, आपका ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 6615। तो साथियों कैसी लगी ट्रिक? एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने है, और इस क्वेश्चन का आपको जवाब कमेंट करके देना है। सभी साथियों का क्वेश्चन कमेंट करके इस जवाब आना चाहिए इस क्वेश्चन का, ठीक है ना? कमेंट सेक्शन में सभी साथियों का जवाब आना चाहिए कि इस क्वेश्चन का क्या जवाब आएगा। मैंने बिल्कुल ईजी से ईजी मेथड में आपको इंस्टॉलमेंट निकालनी सिखा दी। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अगली नई ट्रिक के अंदर। धन्यवाद साथियों।